नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज वाधवा और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है पेन कंट्रोल आफ्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट। बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत से लोग बताते हैं डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो कराना है पर डर लगता है, बहुत दर्द होगा। तो दिस इज़ अ फियर। बट एक समय पर देखा जाए तो मैं हर एक को कहता हूँ पेन कंट्रोल इज़ द रोड टू सक्सेस फॉर योर सर्जरी। हम कितना भी अच्छी सर्जरी कर लें, वो पेन का आभास है, वो ही डिसाइड करेगा कि हम सक्सेस की ओर गए या फेलियर की ओर गए। कि हमने अच्छा उस पेशेंट को रिमेम्बरेंसेस दी या टॉर्चर रिमेम्बरेंसेस दी। सो पेन कंट्रोल डेफिनेटली, जैसे हमारी इनोवेशंस इंप्रूव कर रही हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर, डिफरेंट टेक्निक्स आ रही हैं, डिफरेंट मोडेलिटीज़ है। पेन कंट्रोल एक स्पेशल सिस्टम है जिसमें बहुत वर्किंग हो रही है। साइंस में ये भी देखा गया है कि इफ़ यू हैव लेस पेन आफ्टर सर्जरी यू विल हैव लेस फाइब्रोसिस, दैट मीन्स अकड़ाव, स्टिफनेस कम होगी और उतनी ज़्यादा आपको रेंज ऑफ मोशन मिलेगी। तो पेन कंट्रोल इज़ नॉट जस्ट अ फील गुड फैक्टर, पेन कंट्रोल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म रिकवरी ऑल्सो। जब हम पेन कंट्रोल की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले तो आती है रिड्यूस टिश्यू ट्रॉमा सर्जरी। हमारी सर्जिकल टेक्निक्स जो फास्ट ट्रैक सर्जरी सिस्टम्स पे बेस्ड है, हमारी फीफो प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पर हम चाहते हैं कि इन एंड आउट हमारा 15 मिनट में हो। जितनी कम देर के लिए मांसपेशियाँ खींचेंगी उतनी कम पेन होगी। पर पेन के लिए आज की दुनिया में मल्टी मोडल पेन प्लेटफॉर्म्स करे जाते हैं। इट्स अ पाथवे कॉल्ड एज मल्टी मोडल पेन कंट्रोल। माने इसमें 3 स्टेप्स हैं: प्रिएम्प्टिव, इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑफ। जिसका साधारण लैंग्वेज मतलब है, प्रिएम्प्टिव मीन्स ऑपरेशन से पहले कंट्रोल स्टार्ट कर दिया जाता है, आपके ऑपरेशन से पहले ही तैयारी कर दी जाती है। एक रात पहले, आपके ऑपरेशन से एक रात पहले बहुत सारी मेडिसिन आपको दी जाती हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर एक बेसिक मेंटेनेंस लेवल सेट हो जाए। इंट्रा ऑप माने आपको ऑपरेशन के दौरान क्या क्या मेडिसिन दी जाएंगी। जैसे आपको अगर मान लीजिए पीठ में इंजेक्शन, जैसे स्पाइनल कहते हैं, दी जाता है, उसमें कई दवाइयाँ दी जाती हैं, क्लोनिडीन, फेंटानिल, मॉर्फिन। ये सब आपके पेन कंट्रोल को एक्सटेंडेड टाइम तक हेल्प करती हैं। अगले कुछ घंटे ऑपरेशन के बाद जो सबसे पेनफुल टाइम होता है उसमें बहुत अच्छा पेन कंट्रोल देती हैं। बट आपके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड एनेस्थेटिस्ट चाहिए इन दवाइयों को प्रॉपर यूजेज के लिए। उसके बाद आता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन कंट्रोल। पोस्ट ऑपरेशन होने के बाद आप क्या क्या सिस्टम्स यूज़ करेंगे। अब ऑपरेशन से पहले हमारी तैयारी हो गई, ऑपरेशन के दौरान हमने स्पाइनल में ड्रग्स दे दी। अगर हम एपिड्यूरल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, एपिड्यूरल कैथेटर, जिस द्वारा दवाइयाँ उसको दी जाती है, चाहे आप उसको बोलस दो या पेशेंट के हाथ में कंट्रोल दे दो। पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में दोबारा उनको काफ़ी सारी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि ओवरऑल उनका पेन कंट्रोल करेंगी। उस समय पेन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, केवल पेशेंट की गुड फीलिंग के लिए नहीं, पर ये देखा गया अगर पेन कंट्रोल नहीं हो तो बहुत लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत लोगों में डिप्रेशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, सो नहीं पाते, एंड दे हैव बैड फ्लैशबैक मेमोरीज विच यू डू नॉट वांट देम टू हैव। तो इसलिए उस पेन कंट्रोल के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं। जैसे उसके अंदर हम सर्जरी के दौरान लोकल कॉकटेल्स यूज़ करते हैं। कॉकटेल्स इज़ लाइक इंजेक्शंस, एक मिश्रण होता है डिफरेंट मेडिसिन, एंटीबायोटिक और बहुत सारे पेन किलर्स का, जहाँ पर हम कट लगाते हैं उस टिश्यूज़ के अंदर वो इंजेक्शन से वो दवाई भर देते हैं। उसका एडवांटेज क्या होता है, जब तक उन दवाइयों का असर है अगले कुछ घंटे तक पेशेंट ऑलमोस्ट नम रहता है उस एरिया में और उसको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ब्लॉक्स यूज़ करे जाते हैं। ब्लॉक्स का मतलब है हमारी जो नसें उस एरिया को सप्लाई करती है, चूल्हे या घुटने को, उस एरिया को हम कुछ दवाइयों द्वारा सुन्न कर देते हैं। ये ब्लॉक्स ज़्यादातर बेहोशी वाले डॉक्टर लगाते हैं, जिसे नाम होता है फेमरल ब्लॉक, एडक्टर ब्लॉक, अभी घुटने के लिए बहुत लेटेस्ट है आई पैक। तो ये डिफरेंट ब्लॉक से हम उन नसों को सुन्न कर देते हैं जो उस एरिया को सप्लाई करती हैं, लेकिन हमारी मूवमेंट को नहीं रोकती। यानी कि पेशेंट चल फिर सकता है लेकिन वो ब्लॉक यूज़ कर दिया जाता है। एक और चीज़ यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं पीसीए, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया। आपको पंप द्वारा कनेक्ट कर दिया गया तो पेशेंट के हाथ में कंट्रोल है। जब मुझे दर्द हो रही है, मैंने बटन दबाया, मेरे बॉडी में एक शूट ऑफ पेन किलर्स आ गया, मैं कंफर्टेबल हो गया। दैट मीन्स कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया। मुझे बार बार, मुझे दर्द नहीं है तब भी नर्स 8 घंटे में इंजेक्शन लगा रही है, और मुझे दर्द ज़्यादा है तब भी नर्स 8 घंटे बाद आ रही है, जो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो पीसीए में हम कंट्रोल पेशेंट को दे देते हैं, लेकिन सेफ्टी मार्जिन को सेट करते हुए। आजकल पेन कंट्रोल के लिए बहुत सारी मॉडिफाइड टेक्निक्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया है रिड्यूस टिश्यू ट्रॉमा सर्जरी, माने
हम ये सर्जरीज़ को बिना टूरने के होता है, एक बांध होता है जो हम थाई पे लगाते हैं ताकि ब्लीडिंग कम हो, लेकिन उससे मसल्स में टाइटनेस आती है और पेन ज़्यादा होती है। उसके बिना सर्जरी करना थोड़ा सा कठिन होता है, पर अगर आप फास्ट ट्रैक सर्जरी करना जानते हैं, फास्ट स्पीड सर्जरी करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आप विदाउट टूरनिकेट सर्जरीज कर सकते हैं, तो आपका पेन कंट्रोल वैसे ही काफ़ी बेटर होता है। हम पोस्ट सर्जरी उसके अलावा गोलियां देने के अलावा, इंजेक्शन देने के अलावा बहुत सारे आजकल पैचेस आते हैं, स्किन पैचेस। आप वो पैच लगा दो, पेशेंट को 4 या 5 दिन तक वैसे ही आराम रहता है, वो स्किन के द्वारा दवाई ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होती रहती है। तो दोस्तों, एक मिश्रण में पेन कंट्रोल आफ्टर सर्जरी कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है। इट स्टार्ट्स इन योर पेशेंट काउंसलिंग। आप काउंसलिंग में पेशेंट को पूरा एजुकेट करोगे। हमारे यहाँ पूरा सेशन होता है उससे पहले कि आपको क्या क्या फेज़ होगा, इज़ मेकिंग समबडी अवेयर फॉर योर सर्जरी। तो उसकी प्री एजुकेशन होती है, उसमें काउंसलिंग होती है, इनके एंग्जाइटी स्टेप्स कंट्रोल करे जाते हैं, उनको बताया जाता है कि किस किस समय आप पे क्या ऑप्शंस यूज़ करी जाएंगी। तो कंट्रोल स्टार्ट्स बिफोर सर्जरी। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, फीफो प्लेटफॉर्म, फास्ट इन फास्ट आउट टेक्निक, इसके अंदर पेन कंट्रोल एक बहुत बड़ा माध्यम है, अपार्ट फ्रॉम स्पेशल सर्जिकल टेक्निक्स और स्पेशल इम्प्लांट्स। इनके अंदर 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फास्ट ट्रैक सर्जरी, ताकि मिनिमम कटिंग, मिनिमम स्ट्रेचिंग। उसके अलावा शॉर्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया, जितना छोटा एनेस्थीसिया होगा उतना पेशेंट के लिए बेटर है। यूज़ ऑफ स्पेशल ड्रग्स इन एनेस्थीसिया जो किसी पेन कंट्रोल इफेक्ट्स को करती हैं। मिनिमम यूज़ ऑफ टूर्निके और नो यूज़, दैट मीन्स टूर्निके को या नहीं लगाया जाता है या शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए यूज़ करा जाता है। इसके अलावा मेडिसिन्स बिफोर सर्जरी, मेडिसिन्स ड्यूरिंग द सर्जरी एंड मेडिसिन्स आफ्टर सर्जरी। इंट्राप पोस्ट ऑप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब चीज़ें इन कॉम्बिनेशन यूज़ करने के साथ हम एक पेशेंट को एक ब्यूटीफुल जर्नी ड्यूरिंग सर्जरी दे सकते हैं, जहाँ पर चीज़ें हैं। बट ये सब चीज़ों से अब इतना समझ लीजिए, अगर पहले आपके 0 to 100 स्कोर पे पेन होता था, विद द न्यूअर पेन कंट्रोल मोडेलिटीज़ वो आज 10 पे है। वी कांट यूज़ द वर्ड दैट इट इज़ टोटली पेनलेस, बट आई वुड से फार लेस पेनफुल देन द पास्ट। थैंक यू।